Hi guys, welcome to my channel Indian Homeopath. My name is Rohit Goyal and I'm currently pursuing my BHMS at NHMC Delhi. So हम आज बात करेंगे रिसर्च के ऊपर और रिसर्च बहुत ही हॉट टॉपिक है किसी भी मेडिकल फील्ड में। और लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली होम्योपैथी की बात करें तो रिसर्च आपने सुना होगा कि बहुत कम होती है। रिसर्च के प्रूफ नहीं है, एविडेंस वगैरह नहीं है, तो ये सारी चीज़ आपने बहुत सुनी होगी। तो मैंने इसलिए सोचा कि एक रिसर्च के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो BHMS कर रहे हैं अभी, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो PG कर रहे हैं या फिर PhD कर रहे हैं और वो वीडियो ये देखेंगे भी क्यों, ठीक है। तो ये उन बच्चे के लिए जो BHMS कर रहे हैं ताकि उनको एक ग्लिम्स मिल सके रिसर्च का, ठीक है। और इस वीडियो में आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा रिसर्च के बारे में, क्योंकि ये वैसे ही थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक हो जाता है और कुछ मिनट्स के अंदर एक सारा रिसर्च का बताना, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन कुछ चीज़ें जो मेन पॉइंट्स हैं जो मेरे को पता है और जो आपको बताने चाहिए ऐसा मुझे लगता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू to please like the video, comment down what are your thoughts in the video, and please subscribe the channel if you haven't subscribed already. एंड आप इस चैनल को विजिट भी कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं होम्योपैथी के ऊपर, होम्योपैथी के इंटरेस्ट के ऊपर, होम्योपैथी के स्कोप्स के ऊपर, और BHMS के व्लॉग्स वगैरह सब चीज़ बना रखी है मैंने थोड़ी बहुत, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग जो आपको जानने की ज़रूरत है रिसर्च में कि आपको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की ज़रूरत है अपने माइंड में, ठीक है। साइंटिफिक टेम्परामेंट से मेरा मतलब ये है कि आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हम जब BHMS में फ़िलासफ़ीज़ पढ़ते हैं और ग्रोन पढ़ते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, वो ऑटोमेटिकली फ़िलासफ़िकल इंक्लिनेशन हो जाता है, ठीक है। हम चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से देखना बंद कर देते हैं, ठीक है। वो इनवॉलंटरी भी होता है, वॉलंटरी भी होता है, ठीक है। हम इनवॉलंटरी में पता भी नहीं चलता कि हम चीज़ों को साइंटिफिक देख नहीं रहे, ठीक है। और इसलिए हम जब साइंटिफिक दिखते नहीं हैं तो जो हम साइंटिफिक कम्युनिटी में हैं हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते अपने थॉट्स प्रॉपर तरीके से, ठीक है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। मेरा मतलब है हम सही भी होते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से रख नहीं पाते अपनी बात को, ठीक है, क्योंकि वो साइंटिफिक हमारी थोड़ी नॉलेज कम होती है, ठीक है। तो मेन पर्पज़ मेरा यही कहने का है कि अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट इंक्रीज़ करें। तो आप कहोगे साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे इंक्रीज़ करें, कोई पिल होती है? नहीं, कोई पिल नहीं होती साइंटिफिक टेम्परामेंट इंक्रीज़ करने की। आपको सबसे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले कुछ बेसिक जो टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं रिसर्च से रिलेटेड, जैसे कितनी टाइप्स की रिसर्च होती हैं, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस क्या होती हैं, या फिर क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेस क्या होती हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। या फिर और जो हाउ टू रेट अ रिसर्च पेपर, कि ये रिसर्च में एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू होती है, बॉडी क्या होती है, कंक्लूजन क्या होता है। और या फिर आपको रिसर्च मेथडोलॉजीज, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कितने टाइप की रिसर्चेज होती हैं, कैसे कैसे डबल ब्लाइंड करा जाता है, रैंडमाइज करा जाता है, चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है। आपको लेवल्स ऑफ एविडेंस पता होने चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन से लेवल, सिस्टमैटिक रिव्यूज, मेटा एनालिसिस क्या होता है, टेस्टिमोनियल्स की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और लेकिन ये आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम से पता नहीं चलेंगी, ठीक है। आप एटलीस्ट ट्राई करो, शुरुआत कर दो, धीरे धीरे करो, ठीक है। जब तक आप BHMS से निकलोगे और PG में पहुंचोगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होगी रिसर्च वगैरह की, और आपको बाद में इतनी मुश्किल नहीं होगी। और एक और चीज़ है, जैसे आप BHMS में बुक्स तो आप पढ़ ही रहे हो अपनी, ठीक है, जो मेन टेक्स्ट बुक है, मेन सिलेबस है आपका, लेकिन साथ के साथ आप कुछ टाइम जैसे फ्री मिले, कुछ भी टाइम फ्री मिले तो उसमें रिसर्च जर्नल्स पढ़ना शुरू कर दो, रिसर्च पेपर्स पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, हाई क्वालिटी रिसर्च जर्नल, हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर्स, साइंस मैगजीन्स वगैरह वगैरह। आपको ये सारी चीज़ें फिक्र मत करना कि आपको अगर समझ में ना आए सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन आप एटलीस्ट कुछ तो जाएगा दिमाग में, ठीक है। और दिमाग में अगर कुछ जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको जो दिमाग है वो साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू कर देगा, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स साइंटिफिक टेम्परामेंट इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे कि आपको भी कोई भी आपका जो आर्ग्यूमेंट हो, आपको कोई भी डिबेट में बैठो तो उसमें एग्जैक्टनेस होनी चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, जेन्युइननेस होनी चाहिए, और हर चीज़ को क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। मटेरियलिज्म थोड़ा सा लाओ अपने अंदर, मटेरियलिज्म थोड़ा बहुत अच्छा भी होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि मटेरियलिज्म, रिडक्शनिज्म अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक, बहुत हद तक रिसर्च में चाहिए होता है मटेरियलिज्म, रिडक्शनिज्म, आपको रिसर्च साइंटिफिक टेम्परामेंट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा मटेरियलिज्म अपने अंदर लाओ, रिडक्शनिज्म लाओ, एग्जैक्टनेस लाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें लाओ। उसके बाद आप देखोगे आपका जो लेवल है साइंटिफिक टेम्परामेंट का वो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है।
उसको फिर यहाँ से यहाँ करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एकदम से आप जब BHMS से निकलोगे ना और आपका लेवल इतना ही रहेगा तो आपको बहुत आगे तकलीफ़ होगी, किसी भी हाई क्वालिफाइड पर्सन से बात करने में, इंटरेक्ट करने में आपको हिचक होगी, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब पहला पॉइंट हो गया मेरा साइंटिफिक टेम्परामेंट इंक्रीज़ करने का। जो सेकंड पॉइंट है मेरा वो है वे टू रीड रिसर्च पेपर्स। ठीक है, अब मेनली लोगों को पता नहीं होता कि कैसे, कहाँ पर पेपर रीड करें, कहाँ पर जाएं। हमें तो किसी ने कॉलेज में बताया नहीं, हमें तो कॉलेज में कोई सिखाता नहीं। और जो रिसर्च वगैरह का जो चीज़ें हैं वो मेनली PG लोग और PhD वाले करते हैं। ठीक है, UG में क्या काम रिसर्च का। ठीक है, हम कहाँ पढ़े रिसर्च। तो कुछ साइट्स होती हैं जहाँ पर आप क्या कहते हैं ये सारी जो रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो, जैसे कि पबमेड है, फेमस साइट है बहुत, रिसर्चगेट है, और क्या कहते हैं शोध गंगा है, CTR है पोर्टल है, CCRC साइट है, और क्या कहते हैं आयुष की वेबसाइट है। तो ये सारी जो रिसर्च और जो सारी वेबसाइट्स हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन जो मेन वेबसाइट्स हैं मैंने आपको बता दी, इन पे आप बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ सकते हो। एक बार आप पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको पता लगेगा कि भाई बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हो रखी हैं आयुर्वेदा, होम्योपैथी पे। आपका योर माइंड विल बी टोटली ब्लोन आउट। ठीक है, और आपको जो ओपिनियन है होम्योपैथी को लेकर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि हाउ टू डू अ रिसर्च इन BHMS, जिसके ऊपर ये मेन वीडियो है। ठीक है, हाउ टू डू रिसर्च। तो देखो, रिसर्च आपको अभी इतनी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है BHMS में रिसर्च कैसे करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि BHMS में रिसर्च करने की BHMS में हम रिसर्च एनकरेज ही नहीं करते हैं। ठीक है, प्रोफेसर वगैरह भी आपको ज़्यादा बताएंगे नहीं जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे। BHMS में हम रिसर्च वैसे भी इनकरेज नहीं करते, क्योंकि जो रिसर्च का जो मेनली होती हैं चीज़ें वो PG और PhD लेवल पे होती हैं। ठीक है, या फिर आप किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को GRF ज्वाइन कर लो तब होती हैं। ठीक है, अभी आपको मेन की फाउंडेशन सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको पढ़ने ज़रूरी है। ठीक है, वो आपके क्लियर होंगे तब आपकी रिसर्च का आगे चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये है। लेकिन फिर भी अगर आपको मन है रिसर्च करने का तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया कि आप पहले बेसिक चीज़ें समझ लो। ठीक है, बेसिक रिसर्च बैकग्राउंड समझ लो, कैसे कैसे रिसर्च पढ़ते हैं, कैसे कैसे रिसर्च करी जाती है, क्या क्या रिसर्चेज होती हैं, ये समझ लो। ठीक है, उसके बाद आप अपने जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उनसे भी डिस्कस कर सकते हो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कॉलेज में, उनमें हम एटलीस्ट एज अ ऑब्जर्वर हम पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, और आपके फाइनल ईयर वगैरह में भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें भी आप थोड़ी बहुत रिसर्च करते हो। और CCRH की भी स्कॉलरशिप्स आती हैं, जिनमें क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म स्टूडेंट स्कॉलरशिप वगैरह आती हैं, तो उनमें भी कुछ क्या कहते हैं स्कॉलरशिप मिलती है 10,000 या 25,000 वगैरह की। तो उनमें भी स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपका जो रिसर्च आर्टिकल है वो अप्रूव हो जाता है तो हर साल वो भी स्कॉलरशिप आते हैं, तो उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। BHMS में क्या, किसी भी फील्ड मेडिकल अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स है, चाहे BMS हो चाहे MBBS हो, इनमें ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ज़्यादा स्कोप नहीं होता रिसर्च का। और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप रिसर्च पब्लिश भी करते हो किसी जर्नल में, किसी रेप्यूटेड जर्नल में, तो उसको इतनी मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी रिसर्च पब्लिश कर रहे हो। ठीक है, कोई PhD लेवल वाला पब्लिश करेगा तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो आई होप गाइस आपको एक शॉर्टेस्ट वे में समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे रिसर्च करते हैं, क्या क्या एक बेसिक ग्लिम्स मिल गया होगा। ठीक है, और प्लीज़ ये सोचना बंद कर देना कि क्या कहते हैं रिसर्च नहीं होती वगैरह वगैरह। अगर आप खुद चेंज नहीं होंगे तो कैसे होम्योपैथी को या फिर दुनिया को चेंज करोगे। ठीक है, अगर आप उसी सोच में पड़े होगे नहीं मुझे तो गायनोकोलॉजिस्ट ही बनना है, नहीं मुझे तो सर्जन ही बनना है, ठीक है, तो कोई क्या कर सकता है। ठीक है, तो आप वही बात है ना, एक मैंने मीम पढ़ा था एक सोशल मीडिया पे, इन सर्च ऑफ डायमंड वी लॉस्ट द गोल्ड, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो आप किसी चीज़ को सर्च करने के मारे एक सोना छोड़ रहे हो। ठीक है, तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपको पहले उसका पोटेंशियल पता होना चाहिए पूरा। ठीक है, जब आपको पूरा पोटेंशियल पता होगा तब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि मैं अगली वीडियो कौन से पे लाऊं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे माइंड में इंटरेस्टिंग वगैरह वगैरह, लेकिन आपको पहले सपोर्ट दिखाना पड़ेगा ताकि मेरी भी मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करो, अच्छा लगता है मुझे, कमेंट पढ़ता हूँ मैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए एंड शेयर इट टू योर BHMS friends. So I hope you like the videos guys. Make sure to subscribe the channel and I'll see you in the next video. Bye.